जो हमारी मांग है अनुसूचित जनजाति की, और अनुसूचित जनजाति का एक मानक होता है, उस मानक के क्राइटेरिया का, और उस क्राइटेरिया को भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्राइटेरिया का सर्वे कराया। उस क्राइटेरिया का सर्वे करा करके बंजारा समाज उस क्राइटेरिया में खरा उतरा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्राइटेरिया के तहत अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया। तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी अपना हमारे जो कहाँ बस्तियाँ हैं, कहाँ उनकी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, और एक और बताऊँ मैं, ये समाज भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट देता है और हिंदूवादी समाज है। उत्तर प्रदेश में एक भी कोई परिवार, पॉइंट माने समथिंग परिवार, कोई भी न तो क्रिश्चियन है, न मुस्लिम है, न अदर कोई कास्ट में है, सिर्फ है तो हिंदू है। और इस हिंदू बंजारा समाज की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार को भेजी है। तो मुझे उम्मीद है, हम तो यहाँ पर पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और भारत सरकार को अवगत कराने आए हैं कि साहब हमारा प्रस्ताव भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस पर भी ध्यान दो और इस बंजारा समाज को एसटी का दर्जा दो। सर, सालों साल तक प्रस्ताव पड़े रहते हैं, पहले तो प्रस्ताव भेजने में सालों साल लग जाते हैं। 75 साल आज़ादी के हो गए, अमृत काल चल रहा है, लेकिन इस देश में काम करने की जो व्यवस्था है आज भी वही है कि सालों साल फाइल ही मूव नहीं होता। आज जब आपका फाइल यहाँ भी रखा हुआ है तो क्या लगता है कि एकदम से 2024 में हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 सुनिएगा, नंबर 2 सवाल यह है कि आपकी भागीदारी वोट के मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा फर्क बनाता है, इसलिए आपकी अवहेलना की जाती है मांगों की, ऐसा महसूस होता है। अगर आपके वोट में दम होता तो आपके तरफ से भी 2-4 MP या 1 MLA होते जो अभी तक नहीं है। तो किसी न किसी तरह से मैं इस बात को कह सकता हूं, मेरी इंडिविजुअली राय है कि आपकी भागीदारी इतनी कम है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, आपकी परवाह ही नहीं है शायद। हाँ, इस संदर्भ में मेरा जवाब है, उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 50,000 से लेकर के, और 2-3 लोकसभा ऐसी है जहां पर 1 लाख से अधिक वोट हैं। और इस बार हमने सरकार को अवगत कराया है कि हमारी इतनी जनसंख्या, इतने वोटर हैं और हम आपको 95% वोटिंग करते चले आ रहे हैं। अगर इस बार हमारे युवा इतने विचलित हैं कि यदि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला, हमको भागीदारी नहीं मिली, तो हो सकता है कि ये समाज, जो देश आज़ादी से हिंदूवादी समाज और अब तक भाजपा को जो सपोर्ट करता चला रहा है, मैं तो समझता हूँ जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ 35 सालों से। इससे पहले मैं गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में पूरे देश में काम करता था। अब मैं अपने दम पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। अपने दम पर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाया है। आपका एक सवाल बिल्कुल सही है कि यदि हमारी भागीदारी होती, हमारा भी कोई MLA होता, हमारा कोई MP होता, राज्यसभा में होता या लोकसभा में होता, हमारा या विधान परिषद में होता, विधानसभा में होता, शायद हो सकता है सदन में हमारी आवाज़ गूंजती और वो आवाज़ दिल्ली तक आती। और हमारी आवाज़ इसलिए दबके रह जा रही है कि हमारा समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण ये स्थितियां आई हैं। शायद हमारा प्रतिनिधित्व होता तो आज हमें ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आज इसी के तहत आज हमारा प्रतिनिधित्व न होने के कारण आज हमारी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपनी आवाज़ को इस धरने के माध्यम से हम सरकार तक अवगत कराने के लिए आए हैं। सब हमारी बात को भी सुनिए, हमारी ये मांग हैं, हमें सिर्फ 2 मांगे, हमारी तीसरी कोई मांग नहीं है। हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दो और हमारी राजनीतिक जो भी भागीदारी बनती हो वो दे दो। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सेंसस के मुताबिक, क्योंकि अभी तो सेंसस हाल फिलहाल हुआ नहीं है, हम 2011 की मानक मान के चले, जाति का जनगणना हुई नहीं है, लेकिन रफली ये कहा जा रहा है कि 12 करोड़ से ज़्यादा आपकी पूरे भारत में नोमैड्स की आबादी है। अगर 12 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी आबादी है तो जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें 12 करोड़ लोग कंसोलिडेट होके, चाहे किसी भी प्रदेश के क्यों ना हो, इस लड़ाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? 12 करोड़ है, आप अपना एक MP कहीं से भी खड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं है कि एक अपने समुदाय के बदौलत वो MP बन गया हो, वो और समुदाय को भी साथ में जोड़ के MP बनता जरूर है, लेकिन आपकी भी आबादी इतनी कम भी नहीं है कि आप उस चीज़ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में पहल ना कर सके। जब तक आपकी सिस्टम में भागीदारी नहीं होगी, आपकी मांग निरंतर चलती रहेगी और सब आपको झूठे वादे करते रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि
आप अपनी भागीदारी सिस्टम के अंदर में, चाहे एमएलए हो एमपी हो, उसको बढ़ाने के लिए अपने समाज को कंसोलिडेट करेंगे, जागरूक करेंगे? आज जो ये प्रश्न आया, वाकई जो हमारे सोए हुए नौजवान थे वो अब जागरूक हो गए। जहाँ भागीदारी की बात थी, हमारे कोई भी प्रधान हुआ या कोई भी मुखिया हुआ, कोई भी प्रमुख उस क्षेत्र का दबंग कोई हुआ, हमारे वोट खेतों में बिक जाते थे। खेतों में बिकते, अरे वो बंजारे, वो बस्ती, अरे उसकी चिंता मत करो, वो तो वोट हम डलवाई देंगे, हम डलवाई देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये समाज जागरूक हो चुका है, समाज अपने वोट का अधिकार समझ चुका है, और अपने उस वोट का अधिकार जब समझ चुका है तो अब सोच विचार करके वोटिंग करेगा। और ऐसा नहीं है कि अब भेड़ चाल में नहीं रहेगा। समाज को आज राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आगे आए राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए हमें भी मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और हर जाति अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, तो बंजारों को मान सम्मान स्वाभिमान क्यों नहीं? मान सम्मान स्वाभिमान जब ही मिलेगा जब आप उसको भागीदारी देंगे, उसकी जो आरक्षण की मांग है उसको पूरा करेंगे। चलिए, अपना परिचय भी बता दीजिएगा। और मान सम्मान तभी मिलेगा जब भागीदारी आएगी जनता की। मैं ओम प्रकाश नायक, माननीय राजनाथ सिंह सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहा था, माननीय योगी जी सरकार में सदस्य SC और ST आयोग रहा, अखिल भारतीय नायक बंजारा महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मेरे समाज के लोग मेरे साथ आए हुए हैं और अपनी मांग को लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंजारा एकता, बंजारा एकता जिंदाबाद। हम बंजारा समाज के लोग ST का दर्जा पाने के लिए अपनी सरकार से, योगी सरकार से प्रस्ताव करा करके भारत सरकार को भेज चुके हैं। अब भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार इस बंजारा समाज की मांग को पूरा करे। और हिमाचल में हम SC का दर्जा प्राप्त है बंजारा समाज को, हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर SC समाज का दर्जा प्राप्त है बंजारा समाज को। तो पूरे भारत के अंदर मैं मांग करता हूं कि एक कैटेगरी में बंजारा होना चाहिए और एक कैटेगरी में SC में इस जाति को लेकर के, जैसे हमारे जहां पर SC समाज में आते हैं बंजारे, ST का दर्जा SC का है, वहां पर हमारे विधायक भी हैं, MP भी हैं। तो उस दर्जे में आकर के हम विधायक या MP या मतलब जिला परिषद बनने के बाद अपने समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए हमारा ओम प्रकाश नायक जी के द्वारा, पूरे बंजारा समाज के द्वारा ये धरना दिया गया है कि हमें ST में, SC में, जैसे हिमाचल में और दिल्ली में है, पूरे भारत में एक कैटेगरी में बंजारा हो जाए, ताकि इसका उत्थान, इसका समाज का भला हो सके, इसकी उन्नति हो सके। मैं ऐसी मांग करता हूँ। आज हम परम आदरणीय ओम प्रकाश जी नायक के नेतृत्व में SC ST की जो हमारी मांग है, उसको लेके हम लोग भारी तादाद में आए हुए हैं। और बार बार इतने वर्षों से इतना प्रयास चल रहा है, फिर भी हमारी ये मांग पूरी नहीं हो रही है। जबकि अनुसूचित दर्जे का सारा हम लोग मानक पूरा करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा सुतला व्यवहार क्यों सरकार कर रही है? जबकि लगातार हमारा पूरा समाज सरकार के साथ है, हमेशा वोट दे रहा है। 14 में दिया, 17 में दिया, 22 में दिया, फिर 24 आ रहा है। तो हमारी जायज़ मांग तो होनी चाहिए। हमारे माननीय ओम प्रकाश जी नायक हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार को उनको टिकट देना चाहिए। जबकि हमारी इतनी तादाद है, इटावा से है और भी तमाम लोकसभाएं हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि माननीय ओम प्रकाश जी को अब की बार 24 में उनको प्रदुत की जगह कहीं से टिकट दिया जाए। ये हमारी बंजारा समाज की मांग है। मैं सरनाम सिंह नायक बंजारा इटावा से। हम बताना चाहते हैं, इटावा लोकसभा हमारी 1,15,000 वोट है और हम चाहते हैं इटावा से सुरक्षित सीट है और वहाँ से हमारे ओम प्रकाश नायक जी को टिकट दिया जाए। और आपको बता दें,
283 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ 5,000 से लेके 45,000 बंजारा वोट है, कहीं प्रतिनिधित्व नहीं करने का मुद्दा है। लेकिन शुरू से भारतीय जनता पार्टी को बंजारा समाज वोट देता चला आया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा समाज जाग चुका है और आपके साथ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगा रहे बंजारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ चला आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि बंजारा समाज दोनों सेंट्रल में नारा भी सच साबित हो। आरक्षण और भागीदारी मिलनी चाहिए। एक सवाल है, अगर आपके मुखिया आप अपने नेता के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं जी, अगर इटावा से उनको टिकट नहीं दिया जाता तो क्या निर्दल प्रत्याशी भी आप अपने प्रत्याशी को उतारेंगे? नहीं, हम निर्दल प्रत्याशी उतारने हमारी मांगी थी। हम 95% भारतीय जनता पार्टी को देते चले आ रहे हैं। हमने सरकार को और पार्टी को दिया है, बंजारा समाज ने भाजपा को दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने बंजारा समाज को कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम अपनी मांग को लेकर इस जंतर मंतर पे अपनी आवाज देने के लिए सेंट्रल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, सेंट्रल को हम लोग बताने आए हुए।